सबों को जय मसीह की। आज मैं एक सुंदर विषय लेके आप लोगों के बीच में आई हूँ और कुछ वचन को हम देखेंगे। आज मेरा विषय है यात्री हूँ मैं जग की। इस विषय को लेके हम आए हैं और हम देखेंगे क्यों हम यात्री है जग की। तो हम वचन में जाएंगे और वचन में जाने से पहले हम पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे हम मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 13-14। मैं पढ़ती हूँ। इसमें ऐसा लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक जो सरल है, वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से है जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। इस वर्ष को देख के हम देखते हैं इसमें दो मार्ग हैं। हमारे जीवन में प्रभु हमें स्वतंत्रता दिए हैं मार्ग चुनने के लिए। दो मार्ग हमारे सामने में रखा हुआ है। एक स्वर्गीय मार्ग है और एक सांसारिक मार्ग है। हम जब कहीं जाना चाहते हैं, हम पहले टारगेट बना लेते हैं हमें कहाँ जाना है, और उसके लिए हम तैयारी करते हैं। उस स्थान में जाने के लिए हम तैयारी करते हैं, और अगर हम कोई प्लेस में जाते हैं तो उसका हम रिजर्वेशन करते हैं, उस होटल का बुकिंग करते हैं हम। उसके बाद हम तैयारी करते हैं जाने के लिए और हम तैयार होके जाते हैं। इसी रीति से हम देखते हैं हमारे जीवन में किस रीति से हम तैयार होंगे, यात्रा के लिए हम कैसे तैयार होंगे। जो चौड़ी मार्ग है वो मार्ग हमारे सामने में रखा हुआ है। बहुत ही सुंदर मार्ग है, ऐल फैल है, आरामदायक है, सारी सुख सुविधा वहाँ भरपूर है, मनोरंजन है। जो भी आपका मन में अभिलाषा है सारी चीज़ों को हम उसमें पूरा कर सकते हैं। और इतनी चौड़ी रास्ता है कि हम हिलते डुलते आराम से हम यात्रा कर सकते हैं। और आज के जो जीवन है, आज के जो चौड़ी मार्ग है, ऐसा चौड़ी मार्ग हो गया है कि आज के बच्चे भी, बड़े भी, सब आज की चौड़ी मार्ग को बहुत ही पसंद करते हैं। क्योंकि साइंस भी इतना डेवलप किया है, नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, नया नया चीज़ इन्वेंट हो रहा है। जैसा मोबाइल ही देखिए, शुरू में जब मोबाइल आया है, सिंपल सा मोबाइल, लेकिन धीरे धीरे वो इतना डेवलप कर रहा है, उसका फीचर इतना बढ़ते जा रहा है। और इसी रीति से और भी चीज़ों की, लैपटॉप देखिए, कंप्यूटर से लैपटॉप आ गया है। इस रीति से बहुत सारे फील्ड में नया नया टेक्नोलॉजी आ गया है और इतना विकास हो रहा है। पढ़ाई का स्टाइल चेंज हो गया है। आज बच्चे घर में भी बैठ के अच्छे से पढ़ सकते हैं। हर चीज़ की, मनोरंजन का भी स्टाइल चेंज हो गया है, हर चीज़ की स्टाइल चेंज हो गया। और जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो कभी कभी लोगों का विचार भी ऐसे ही होता है कि जब हम दुनिया में रहते हैं तो हमें दुनिया के साथ चलना है। बात सही है, हमें दुनिया के साथ ही चलना है, लेकिन दुनिया के साथ चलते चलते एक अपना भी एक विचार और अपना एक कॉन्सेंस को बनाए रखना है। हमें देखना है इस दुनिया में, क्योंकि वचन हमें, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो वचन हमें बहुत सारी बातों को बता देते हैं। भविष्य की बातें भी हमने वचन में पढ़ चुके हैं,
और प्रेजेंट में क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, सब चीज़ हम वचन में, बाइबल में पढ़ चुके हैं। ऐसा कोई भी बुक या बुक्स नहीं है जिसमें इतना डिटेल से लिखा हुआ होगा कि क्या हो गया है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। यही एक पवित्र बाइबल है जो हमें सारी चीज़ों को क्लियर से बताता है, और इसको पढ़ के हम सारी चीज़ों को जान पाते कि दुनिया में क्या हो रहा है और आगे को क्या होने वाला है और हमें कैसे चलना है। तो मैं कहना चाहूँगी कि आज की दुनिया इतना डेवलप है कि लोग बहुत पसंद तो करते हैं और जाते भी हैं, और चलते चलते उस दुनिया का साथ चलते चलते इतना ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, इतना ज़्यादा दुनिया के साथ रिश्ता बना लेते हैं कि उन्हें प्रभु के बारे में सोचने की या वचन देखने की भी फुर्सत नहीं होता है। और वचन भी हमें सिखाता है, हम जानते हैं, वचन पढ़ के भी हम जान सकते हैं कि इस दुनिया क्या है, हर चीज़ों से भरपूर है। क्योंकि इस दुनिया का जो राजा है वो कौन है? शैतान है। और उसने सारी चीज़ों का, मनभावना चीज़ को इस दुनिया में बना के रखा है ताकि हम उसमें आकर्षित हो सके। लेकिन प्रभु हमें सिखाते हैं, वचन के द्वारा हमें सिखाते हैं, जब हम ऐसी चौड़ी मार्ग में दुनिया का साथ चलेंगे तो हमारा अंत क्या है। आजकल बच्चे, आज के लोग पार्टी शार्टी ये अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। उनका कहना है जवाने के साथ हमें चलना चाहिए। बहुत सारे गलत चीज़ भी जो होते हैं वो भी वो सोचते हैं ये मॉडर्न युग है। लेकिन मैं कहना चाहूँगी प्रभु ने हमें मनुष्य जाति को स्वतंत्र बनाए हैं, और उससे भी बड़ा बात है मसीह लोगों के लिए, उससे भी बड़ा बात है कि प्रभु हमें जीवन के मार्ग दिए हैं, हमें बतला दिए हैं कि हमें कैसे चलना चाहिए। हमें सकड़ा मार्ग से चलना चाहिए, क्योंकि सकड़ा मार्ग ही हमें जीवन की ओर पहुंचाता है। जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हम इस वर्ष को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह जो हमारे है वो हमारे मार्ग भी है, सत्य भी है, जीवन भी है। लेकिन आज बहुत ऐसी लोग हैं जो सत्य में चलना ही नहीं चाहते हैं, उन्हें तकलीफ़ होता है। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे प्रियो, मैं कहना चाहूँगी कि सकड़ा मार्ग में आप एक बार चल के तो देखिए। प्रभु यीशु मसीह जो हमारा मार्ग है, सत्य है और जीवन है, उस पर विश्वास कीजिए। जब हम सकड़े मार्ग से जाते हैं, हमारे जीवन में हो सकता बहुत सी कठिन परिस्थिति आता होगा, परीक्षा आता होगा, बहुत सारी समस्याएं आती होगी, बड़ी बड़ी समस्या आती होगी, परिवार की समस्या, फैमिली में समस्या, रिश्तेदारों में समस्या, पड़ोसी में समस्या, कलीसिया में समस्या, बहुत सारी चीज़ों में समस्या, अपने निजी जीवन में समस्या, मेरे कोई बीमारी हो गया है या किसी बड़े समस्या में हम फंस गए हैं, या हम लोन में फंस गए हैं, या हम कोई झूठे इल्ज़ाम हमारे ऊपर कोई लगा दिया, कोई हमारा निंदा कर रहा है, कोई हमें कचहरी में घसीट रहा है बिना वजह। इस सारी चीज़ों को जब हम सकड़े मार्ग में जाते हैं
इन सारी चीज़ हमें वचन बतला देता है कि सकड़े मार्ग में इन सारी चीज़ों को होना अनिवार्य है। लेकिन इस सारी चीज़ होते हुए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु को, लोगों को पिता प्रभु पार लगाते हैं, क्योंकि जब वो विश्वास को थामे रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को थामे रहते हैं, तो ये सकरा मार्ग उसके लिए बड़ी शांति और आनंद का हो जाता है। अब आप कहेंगे कैसा? आप जब कोई बीमारी अवस्था में जाते हैं, आप गहरी बीमारी में गए हैं, आप डॉक्टर के पास गए हैं, कितना इलाज कर लिया है, कितने डॉक्टर के पास आप गए हैं, कितने पैसा आपने खर्च कर लिए, कितना कुछ कर लिया है, लेकिन आपका बीमारी ठीक ही नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप प्रभु को से प्रार्थना करेंगे विश्वास के साथ, तो क्षण भर में प्रभु आपको उस रोग से मुक्ति देते हैं मुक्ति। तुरंत आपका बीमारी चला जाएगा। मैंने भी अपने जीवन में अनुभव के साथ बोल रही हूँ। और उस समय प्रभु का जो एक उपस्थिति है, उस उपस्थिति को आप महसूस कर पाइएगा। अब प्रभु का उपस्थिति महसूस करना बहुत बड़ी बात है। आप लोन में डूबे हैं, अब वचन पर विश्वास कीजिए। वचन कहता है संपूर्ण भरोसा मुझ पर रख, मुझको तुम्हारा ध्यान है। जब आप इस वचन पर विश्वास कीजिएगा तो सचमुच आप देखिएगा अनोखी रीति से प्रभु इस लोन से आपको उठा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपने विश्वास किए। प्रभु वचन में कहते हैं प्रभु कि मुझ पर विश्वास करो। और सचमुच उस समय भी हम प्रभु की उस मिरेकल को, उस सामर्थ को हम देख पाते हैं। जब हमारी निंदा होती है तब भी हम देखते हैं, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से, ये प्रभु ऐसे से मेरे साथ हो रहा है, लेकिन प्रभु मुझे देखते हैं ना, प्रभु देख रहे हैं और उस निंदा को प्रभु अपने ऊपर ले लेते हैं और मेरी सारे निंदा को जो लोग कहते हैं उनके मुंह बंद हो जाता है। और इस रीति से हम सकड़े मार्ग में जब भी कोई परेशानी हमारे जीवन में आती है तो हम देखते हैं, हम सबसे बड़ी बात उसमें पाते हैं, प्रभु की उपस्थिति को पाते हैं, प्रभु की सामर्थ को हम महसूस कर सकते हैं, प्रभु का मिरेकल को हम देख सकते हैं, प्रभु की शांति को हम अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। और सारे परिस्थिति के बीच में भी हमें एक शांति मिलता है। परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु ने क्या कहा? शांति, मैं शांति का राजकुमार हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। तो सचमुच जब हम विश्वास करते हैं तो प्रभु अपनी शांति, प्रभु की अपनी शांति मुझे मिलता है और उस शांति का हम महसूस करते हैं। और जब हम शांति का महसूस करते हैं तो ये जो सकड़ा मार्ग है वो हमारे सकड़ा नहीं रहता है, क्योंकि पल पल प्रभु मेरे साथ रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, वो हमें ले चलते हैं, हमें अकेले नहीं छोड़ते हैं। सकड़ा मार्ग में वो हमारे साथ रहते हुए, क्योंकि उसने वादा किया है उस मंजिल तक हमें पहुंचाने का। अगर हम विश्वास करेंगे तो उस मंजिल तक हम पहुंचेंगे। और जो मंजिल प्रभु ने हमें दिए है, स्वर्ग मेरा देश, स्वर्ग मेरा घर, वहाँ तक पहुँचाने के लिए प्रभु आप ही हमारी जिम्मेदारी लिए हैं। और वहाँ पहुँचने के लिए हम तैयारी करते हैं। जब हम ऐसे, तैयारी का मतलब ये है, हमको अच्छा से अपना कपड़ा धपड़ा पहन के तैयारी करना, ऐसा तैयारी नहीं है। उस जीवन में जाने के लिए, उस जीवित आशा में प्रवेश करने के लिए हमारा आत्मा तैयार होना चाहिए। हमारा आत्मा जो आत्मिक फल है, उस आत्मिक फलों से अपने को सुसज्जित करें। आत्मिक फलों हमारे अंदर आत्मा में उगना चाहिए, दिखना चाहिए। और समस्या कठिन है, लेकिन फिर भी परिस्थिति कठिन है, फिर भी हमें आत्मिक फलों से
सुसज्जित होके नम्रता के साथ और बड़े विश्वास के साथ हमें यात्रा करना है। जो भाग प्रभु हमें और आपको दिए हैं उसको हम विश्वासयोग्य दास दासी के नए थाम के रखें और हम विश्वास योग्य होके चले। आज हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारे नाते रिश्तेदार बहुत हैं और हमें हमेशा देखना है कि हमारे बच्चे, हमारे परिवार में हमारे नाते रिश्तेदार कैसी चाल चलते हैं। हमें अच्छी बातों को उन्हें बताना है, उन्हें समझाना है कि हम प्रभु के मार्ग में कैसे चले, क्योंकि जब हम प्रभु के मार्ग में चलते हैं तभी हम उस आशीष को पाते हैं। सच्चाई में चलना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन जब हम सच्चाई में चलते हैं तमाम बदनामी हमारे जीवन में आता है, तमाम समस्याएं हमारे जीवन में आती है। लेकिन जब हम विश्वास करते हैं तो प्रभु इन सारी चीज़ों को हमारे ऊपर से हटा लेते हैं। हमारे बच्चों को हमें सिखाना है कि संसार में से अभिलाषा ना करें, संसार की वस्तु से अभिलाषा ना करें, क्योंकि आज शैतान जो है चारों तरफ फैला हुआ है। वो चाहता है अच्छे बच्चों को, प्रभु के संतानों को किस रीति से अपने जाल में फंसाएं। जैसा आपने देखे होंगे, मकड़ा जब जाल बनाता है वो जाल बना के एक जगह में छुप के बैठा रहता है और इंतज़ार करता है शिकार का। जब कोई इंसेक्ट उड़ते उड़ते उसमें फंस जाता है और क्या वो निकल पाता है, उसी में वो लपेट के मर जाता है। तो ये पूरा संसार जो है मकड़ा का जाल की नहीं है, और इसी जाल से हमें अपने बच्चों को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने आप को भी बचाना है। कैसे हम बचेंगे? ये जीवित वचन हमें बचाएगा, प्रभु यीशु मसीह हमें बचाएंगे, हमारा विश्वास हमें बचाएंगे। जब हम वचन को लेके चलेंगे, प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे और सकड़े मार्ग में चलेंगे और आनंद के साथ हम सफ़र कर पाएंगे। कठिन परिस्थिति में भी प्रभु हमारे बीच में होंगे और हमें ले चलेंगे। इस रीति से मैं कहूँगी कि मसीह जीवन यात्रा करना कोई सहज बात नहीं है। असहज बात तब होगा जब हम मजबूती के साथ अपने विश्वास को थाम के रखेंगे, क्योंकि हर पल हमारे जीवन में परीक्षा ही परीक्षा है और हमें जानना है कि कहाँ परीक्षा हमारे सामने में कौन सी परीक्षा है और उस परीक्षा से हम आगे कैसे बढ़ें, हमें जानना है। और जब हम इस वचन को, बाइबल को हम पढ़ते रहेंगे तब हम जान पाएंगे कि सचमुच जीवन जो है वो प्रभु हमें देता है, मार्ग सत्य जीवन। प्रभु ने कहा मैं ही हूँ और प्रभु जीवन है। वो हमें यूँ ही नहीं छोड़ेंगे, केवल हमें विश्वास की ज़रूरत है, क्योंकि इतना बड़ा संसार में जहाँ शैतान की राज है वहाँ हम बिना प्रभु का चल नहीं सकते हैं। हर कदम में हमें प्रभु की ज़रूरत है, हर कदम में हमें होली स्पिरिट की ज़रूरत है, हमें इजाज़त की ज़रूरत है। अगर हम कुछ कार्य करना चाहते हैं तो हम होली स्पिरिट से पूछें, क्या मैं इसको करना चाहूँगी, उचित है? होली स्पिरिट आपको अगुवाई करेगा, आपको जवाब देगा, आपको बताएगा हाँ करो। वो स्पष्ट रूप से बोलता है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं कहना चाहूँगी कि इस संसार की जो यात्रा है हमें बड़ी जागते रहने
और प्रार्थना में जब हम रहते हैं तब भी हम इस यात्रा को पूरा कर पाएंगे। और हमें हमेशा जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना है कि हम उस निशानी की ओर पहुंच सके जिसकी वादा प्रभु ने हमें किए हैं। और आज के लिए यहीं मैं समाप्त करती हूँ और मुझे आशा है आज की मैसेज आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आगे और भी अच्छा वचन लेके आ सकूं और आप लोगों को प्रोत्साहित कर सकूं। एंड